तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस अड्डा पे। और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि कुमार। और पिछले सेशन में हमने कंप्लीट किया था 39 क्वेश्चन तक। तो जो अभी तक आपने क्वेश्चन देखा नहीं है वो आप पिछले सेशन में जाके आप देख लीजिए। और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 40 से लेके जहाँ तक 100 तक हमने टॉप 100 क्वेश्चन को सिलेक्टेड किए वहाँ तक हम लोग डन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अब है क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली क्या है ना कि रेट्रोबायोलॉजी का, जब आप रेट्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे मतलब स्टडी ऑफ द रेट्रो वायरस, दैट इज स्टडी ऑफ रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस कहने का मतलब जैसे एड्स का वायरस जो है उसको हम लोग रेट्रो वायरस कहते हैं। और कैंसरस सेल में भी पढ़ना पड़ता है, कैंसर सेल में। बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है कि बेसिकली वायरस जो आरएनए का बना हुआ रहता है, ठीक है, ये आरएनए का बना हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो जाके कन्वर्ट होता है डीएनए में। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जानने के पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन जानते हैं। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, तो जो सेंट्रल डोग्मा कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो किसने दिया था? वो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। ये वाटसन एंड क्रिक के द्वारा सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी देखा था। तो उसमें क्या है ना कि कहा गया है कि डीएनए जो है आरएनए में चेंज होता है, ठीक है, और आरएनए चेंज होता है आपको प्रोटीन में। ये टोटल प्रोसेस है। तो कैसे होता है, डीएनए जब आरएनए में चेंज होता है ना तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए प्रोटीन में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ये ध्यान में रखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, जब डीएनए आरएनए में बदलता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और जब आरएनए प्रोटीन में बदलता है तो वो हो गया आपको ट्रांसलेशन। तो बेसिकली ट्रांसलेशन होता है कहाँ है? ट्रांसलेशन होता है आपको साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में ये होता है ट्रांसलेशन। और ट्रांसक्रिप्शन आपको होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान देने वाली बात है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो सेंट्रल डोग्मा है ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो डीएनए जब आरएनए में ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए चेंज होता है बेसिकली प्रोटीन में तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। ये न्यूक्लियस में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब आरएनए वापस आपको डीएनए में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बेसिकली होता है आपको वायरस में। तो वायरस इज बेसिकली मेड अप ऑफ आरएनए, आरएनए का बना रहता है। तो वो जब डीएनए में कन्वर्ट होता है, किस लिए कन्वर्ट होता है? क्योंकि जब होस्ट सेल में जाता है, जैसे कि ह्यूमन सेल में जाता है, तो ह्यूमन सेल में जाने के लिए उसको डीएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी ह्यूमन सेल है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। तो वो डीएनए में कन्वर्ट होता है तब जाके वो जो ह्यूमन होस्ट का जो डीएनए है उसमें वो जाके समा पाता है। तो बेसिकली ये उसका प्रोसेस है हमारे ह्यूमन बॉडी में इंटर करने का बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये कब किया गया था? ये आपको हुआ था, ये किया गया था सॉरी, टेमिन एंड बेल्टीमोर के द्वारा। तो इसका नाम है टोटल हॉवर्ड टेलमिन और डेविड बेल्टीमोर। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। टेमिन एंड बेल्टीमोर इज द राइट ऑप्शन। तो ये इन्होंने दिया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12। तो बेसिकली विटामिन B12 को हम लोग कहते क्या हैं? इसका जो नेम होता है, केमिकल नेम, वो होता है कोबलामाइन, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, कोबलामाइन मतलब कोबाल्ट प्लस अमाइन, ये होता है कोबलामाइन। विटामिन B12 का केमिकल नेम है। तो अब इसी से नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज मेड अप ऑफ कोबाल्ट। ओके, आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज मेटल आयन इज कोबाल्ट। इसके डिफिशियंसी से हमको क्या होता है? विटामिन B12 के डिफिशियंसी से हमको होता है एनीमिया। एनीमिया इस क्या, जब खून की कमी हो जाती है ना बॉडी में तो उसको कहते हैं एनीमिया। बेसिकली आरबीसी की कमी हो जाती है, डिक्रीजमेंट हो जाती है, खून की कमी हो जाती है बॉडी में, इसी को कहते हैं हम लोग एनीमिया। तो विटामिन B12 जो है ना, ये एक्सेप्शन है टू द फैट सोल्यूबल, हम लोग पढ़ेंगे। तो एक पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती है मीट लिवर में, फिश में, और जितने भी दूध वगैरह हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स,
ओके, तो यहाँ पाई जाती हैं। बेसिकली हमारे लीवर में भी, हमारे ह्यूमन लीवर में भी स्टोर होता है। ये स्टोर कहाँ होता है? ह्यूमन लीवर में, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली B12 इज़ प्रेजेंट मेटल आयन, इसमें कौन सा? कोबाल्ट मेटल आयन प्रेजेंट होता है। ये ह्यूमन लिवर में हमारा प्रेजेंट होता है। इसके कमी से हमको एनीमिया, डिफिशियंसी से एनीमिया हो जाता है, जो कि खून की कमी कहलाती है। और ये पाया जाता है आपको लीवर में, मीट के लीवर में, फिश में, डेयरी प्रोडक्ट्स में। इसलिए देखिएगा जिसको खून की कमी हो जाती है ना, उसको बोलता है खस्सी का कलेजी खाने के लिए और फिश वगैरह खाने के लिए, ताकि उसमें खून का बढ़ोतरी हो सके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल्स हैज़ द डोल नेचर ऑफ द पार्टिकल वेब। तो बेसिकली डोल नेचर ऑफ द पार्टिकल वेव जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये जो नेचर है डोल नेचर, ये डी ब्रोगली जो है हमारे साइंटिस्ट, उनके द्वारा दिया गया था। चलिए डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया था, और इसको कहते हैं डॉयल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या दिया गया था? डॉयल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डॉयल नेचर कहने का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, दो तरह का बिहेवियर शो करता है, ठीक है। वो एक उसी को कहते हैं डोल नेचर ऑफ बिहेवियर। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाम ही है ना, नाम में ही देखिए डोल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और सेकंड चलते हैं 43 पे। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज़ अ, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये क्या है? तो बेसिकली पेरोक्सी, PAN, ठीक है, इसको पैन कहते हैं, केमिकल नाम है। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट आखिर होता क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज़ लाइक, दो तरह के पोल्यूटेंट होते हैं। एक तो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं, जो कि डायरेक्ट जो है ना आपके मतलब जो इमीट करता है गैस, वहाँ से आपको निकलता है जो प्राइमरी पोल्यूटेंट, जैसे कि कार इमिशन होता है फ्रिज में से जो निकलता है। तो दो तरह के पोल्यूटेंट होते हैं। पहला आप देख लीजिए प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट का एग्जांपल हो गया आपको कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, आपको जो फ्रिज से वगैरह निकलता है वो सब हो गया, आपको CFC गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड। तो ये सब बेसिकली प्राइमरी पोल्यूटेंट है। अब आते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जांपल हो गया जो कि आपको है पैन हो गया, जो कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। ओजोन हो गया, O3 ओजोन, ठीक है। आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब एग्जांपल हो गया आपको सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज बेसिकली क्या होता है कि जब हवा में जो कि एटमॉस्फेयर में जाकर तैयार होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग जो कि केमिकल रिएक्शन से तैयार होता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो कि डायरेक्ट व्हीकल से हमको जो डायरेक्ट इमिशन कर रहा है, जो पोल्यूशन उससे मिलता है, उसको प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है आपको सिगरेट वगैरह जो स्मोकिंग करते हैं वो सब भी प्राइमरी पोल्यूटेंट का ही हिस्सा है, ठीक है। तो आगे 44 नंबर क्वेश्चन, द टर्म ब्राउन एयर इज़ यूज्ड फॉर। अब ये ब्राउन एयर क्या है? द ब्राउन एयर इज यूज्ड फॉर फोटोकेमिकल स्मोक। जो गंदगी जो रिलीज़ होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। जो हवा में गंदगी रहती है उसको फोटोकेमिकल स्मोक। ये सल्फर स्मोक भी होता है, इंडस्ट्रियल स्मोक भी होता है, ये सब इस टाइप ऑफ टाइप ऑफ अ फोटोकेमिकल स्मोक। तो डायरेक्टली ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज़ डन बाई। जो मैक्सिमम फिक्सेशन है सोलर एनर्जी, जो हमको धूप मिलती है, उसका मैक्सिमम यूज़, उसका मैक्सिमम फिक्सेशन इस्तेमाल कौन कर सकता है? तो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स। इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो ग्रीन प्लांट इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि बैक्टीरिया तो हर जगह धूप में भी नहीं पाया जा सकता है। फंगी तो यार रहता ही है वैसे जगह पे जहाँ पे छाँव हो, धूप की मतलब कोई ज़रूरत ना हो। प्रोटोजोआ भी वैसे जगह पे रहता है। तो ग्रीन प्लांट जो है हमारे सनलाइट का मैक्सिमम यूज़ करता है, मैक्सिमम फिक्सेशन करता है। मूविंग टू द 46, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लूकोजेनोलाइसिस। यार ग्लूकोजेनोलाइसिस क्या है? तो बायोमोलिकुल्स का एक चैप्टर है, वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ग्लूकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लाइकोजन। ये जो ग्लाइकोजन है ना, उससे ग्लूकोज जो मिलता है ना, उसको कहते हैं ग्लूकोजेनोलाइसिस। मतलब ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ग्लाइकोजन। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। हमको ग्लाइकोजन क्या आता है ना, जैसे हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, वो क्या कहता है जब ज़रूरत रहती है ना, तो वो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता था। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लूकोजेनोलाइसिस।
चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रे इज। यार ये लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर मतलब ऐसा जो रे जो कि सबसे कम पेनिट्रेटिंग हो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। गामा रे जो होता है ना वो सबसे लीस्ट पेनिट्रेटिंग होता है, ठीक है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, गामा रे सबसे ज़्यादा लीस्ट पेनिट्रेटिंग होता है। 48 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट। अल्कोहल से हम लोग ब्लीच कर सकते हैं। ब्लीचिंग एजेंट जब आपको जैसे कि क्या है ना, कोई भी चीज़ को साफ़ वाफ करना रहता है ना, तो उसमें ब्लीचिंग बोलते हैं ना कि ब्लीचिंग पाउडर वगैरह आप देते हैं। जैसे रोड वगैरह पे देखिए जहाँ पे गंदगी रहती है, पेशाब वेशाब करते हैं, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नो, अल्कोहल नो, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl नमक थोड़ी दिया जाता है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। वो उसमें क्लोरीन मिला रहता है, ठीक है, तो क्लोरीन का बना हुआ रहता है। 49 नंबर क्वेश्चन, द आइस इज पैक्ड इन सॉ डस्ट बिकॉज ऑफ। जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो सॉ डस्ट में पैक क्यों रहता है, किसके वजह से रहता है? बेसिकली सॉ डस्ट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ के ऊपर देखिएगा, जो बर्फ़ लाता है, जो बर्फ़ लाने वाला रहता है, उस पर सॉ डस्ट रहता है ना। उससे क्या होता है ना कि जो सॉ इज़ बेसिकली पुअर कंडक्टर, उसको हीट को अंदर जाने नहीं देता, जिससे बर्फ़ वो गलता नहीं है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन है, एनिमल प्रोटीन इज़ कॉल्ड द फर्स्ट क्लास प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन, जो प्रोटीन हमको एनिमल से मिलती है, उसको हम लोग फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डिलीशियस है ना, ऐसा थोड़ी है। कुछ एक अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कोई भी आंसर आप मिला दोगे। ये सब तो बच्चों वाली आंसर है, क्या डिलीशियस है, सस्ता है, अरे नहीं भाई, कुछ एक आप प्रॉपर आंसर देना चाहोगे। तो रिच इज एसेंशियल अमाइनो एसिड, या हो सकता है इजीली डाइजेस्टेबल, नो। हम लोग एनिमल प्रोटीन खाते हैं, मीट मुर्गा खाते हैं, क्या आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि वो बहुत सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड में जो हमारे बॉडी में मौजूद नहीं रहती है, वो बाहर से हमको मिलता है। चलिए मूविंग टू द 51 नंबर, आउटसाइड द न्यूक्लियस DNA इज़ फाउंड इन। एक तो हम लोग सेल में जब पढ़ते हैं तो सेल में हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर DNA पाया जाता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ DNA पाया जाता है। तो एनिमल सेल में तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसका खुद का एक अपना DNA होता है, ठीक है, जो कि वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है इसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सेप्शनल है कि सेल के न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि म्यूटेशन इसमें नहीं होता है। म्यूटेशन इसमें नहीं होता है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें म्यूटेशन नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया DNA में। आई एम मूविंग टू द 52 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू द मोलस्का। मोलस्का एक एनिमल किंगडम का ऐसा फाइला है जो कि हम लोग उसको कहते हैं, एक और नेम है उसका, मोलस्का। जो बेसिकली मोलस्का के बारे में क्या होता है कि एनिमल किंगडम है जिसमें जो होती है इनर बॉडी जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, और जो ऊपर होता है ना एक मेंटल कवर होता है। जैसे घोंगा आप देख लीजिएगा, घोंगा में क्या होता है ना कि अंदर जो रहता है ना सॉफ्ट रहता है, और ऊपर से कैविटी दी रहती है, और बीच वाले कैविटी को कहते हैं मेंटल कैविटी। ये हो गई मेंटल कैविटी, ये हो गया मेंटल, उसका जो हार्ड कवर रहता है, और ये अंदर का इनर सॉफ्ट बॉडी। मोलस्का किस विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल बिलोंग्स टू द मोलस्का। तो हेयर तो नहीं, हेयर यार वो एक तरह का वो होता है शायद बॉक्स के कैटेगरी का होता है। दिस इज नॉट हाइड्रा, ये तो नाइडेरिया का हो गया, नाइडेरिया का कोलेंट्राटा जो कि है सेकंड नंबर ऑफ फाइला। हाइला एक तरह का फ्रॉग है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं है। हेलियोटिस ये राइट ऑप्शन हो सकता है। हेलियोटिस इज बेसिकली क्या है ना, इसको हम लोग कहते हैं एब्लॉन, ठीक है, इसको हम लोग एब्लॉन भी कहते हैं। तो ये स्मॉल जो एनिमल का ग्रुप होता है जैसे घोंगा के जैसा, तो वैसा ये होता है। तो इसको आप लिख लो, ग्रुप ऑफ स्मॉल एनिमल्स लाइक स्नेल्स, ठीक है, लाइक स्नेल्स। ये आपका हो गया। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उप्स,
42 to 47, सॉरी मिस प्रिंटिंग हो गया क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन अलग हम लोग फिर से देखते हैं। ओहो 4-5 क्वेश्चन गड़बड़ा गया है, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलियोंटिस ऑफ एम्ब्रायो हेल्प्स इन, एलियोंटिस जो एम्ब्रायो का जो पार्ट है वो किस चीज़ में मदद करता है। ओ यार ये जो होता है किस चीज़ में मदद करता है एलियोंटिस, तो रिस्पायरेशन में नहीं, एम्ब्रायो बेसिकली होता है कि एम्ब्रायो का जब पेट में बच्चा रहता है ना, जो वो फोटस जो पेट में रहता है, जब जाइगोट से वो एम्ब्रायो में तैयार होता है तो उसको हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं। जब जाके वो कंसीव होता है तो उस पार्ट को हम लोग एम्ब्रायो करते हैं। तो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, सॉरी यार ये टेक्निक हमेशा हो जाता है, टेक्निकल इशू, 1 मिनट, चलिए सही हो गया। तो क्या रिस्पायरेशन में नहीं, उसके लिए तो यार लंग्स वगैरह तैयार होते हैं, तो ये नहीं है। एक्सक्रेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये नहीं है। डाइजेशन के लिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, ठीक है। तो सी इज़ द राइट। एलियोंटिस जो है ना एम्ब्रायो का ऐसा पार्ट रहता है जो कि प्रोटेक्शन करता है, जो स्किन जो हमारा रहता है ना, बॉडी जो पेट के अंदर बच्चा रहता है उसके स्किन का प्रोटेक्शन करता है, कौन करता है, एलियोंटिस करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 48, इसको हम लोग मैच द फॉलोइंग करना है। तो स्कॉर्बिक एसिड टाइप ऑफ विटामिन सी, 4 का ए, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, प्लांट सेल में मौजूद होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट 2 का 1। कैरोटीनॉइड क्या है, बेसिकली कैरोटीनॉइड इज लाइक व्हाट, चलिए मिलाते हैं पहले। तो 4 का ए, 4 का ए, ठीक है, 4 बी का फर्स्ट, ये 3 का सी का 3, कैरोटीनॉइड इज एंजाइम, ठीक है। और डी पेरोक्साइड क्या है, कंचर 2 का फर्स्ट। तो ये सी जो ऑप्शन है आपको, एस्कॉर्बिक एसिड हम लोग विटामिन सी को हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको देखते हैं, फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है। फोटो पीरियोडिज्म एक ऐसा प्रोसेस है प्लांट में जो कि आपको प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। वो एक रिलेटिव मेजरमेंट होता है, फोटो पीरियोडिज्म जो होता है ना, एक मेजरमेंट होता है कि कितने दिन में कितना लेंथ ग्रो कर रहा है, रात में कितना लेंथ ग्रो कर रहा है, ये सब का पढ़ाई जो होता है वो फोटो पीरियोडिज्म के अंदर आता है। तो बेसिकली क्या है, फ्लावरिंग, वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्रूटिंग, तीन होते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, फोटो पीरियोडिज्म जो है आपको तीनों में इफेक्ट करता है। 50वां नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे हम लोग मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर ना, वोल्ट मीटर यूज़ करने के लिए हम लोग पावर को यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर बेसिकली एम्पियर में ही देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे एम्पियर में ही आता है ना, तो एम मीटर, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द 51, विच ऑफ द फ्लोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल क्या होता है, तो इसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ ऑर्गेनिज्म। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल इज़ लाइक जब कोई भी जो वेजिटेबल को उसमें एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन, जब उसको बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, जैसे विटामिन ए है तो उसमें एक्सेस ऑफ विटामिन ए मिले, एक्सेस ऑफ विटामिन सी मिले, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाता है एक्सेस न्यूट्रिशन के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसके जीन को चेंज कर दिया जाता है। तो वैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रिसेंटली बीइंग मेड अवेलेबल इन इंडियन मार्केट, ये सब सारे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, पर लगभग जो अभी इंडियन मार्केट में ब्रिंजल का जो है ना अभी सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, ब्रिंजल और पोटैटो का। इसमें थोड़ा टाई है, बट सी शुड बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि ज़्यादातर ब्रिंजल का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक समय में ब्रिंजल को बंद भी कर दिया गया था जेनेटिकली मॉडिफाइड के उस, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशंस पाए जाती है हमारे बॉडी को अफेक्ट करता था, बट फिलहाल अभी तो यही है, तो सी शुड बी द राइट ऑप्शन। 52 पे जाते हैं, कन्वर्सन ऑफ स्टार्च टू द शुगर। स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट होता है, जो स्टार्च है हमारा डाइसेक्राइड जिसको बोलते हैं, वो जाके मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होता है, इज़ इसेंशियल फॉर, अच्छा ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि स्टमाटा को खोलने के लिए जब एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, शुगर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसी से मिलेगा। तो होता क्या है कि जब स्टमाटा को ओपन किया जाता है,
उस समय क्या होता है ना कि उसको एनर्जी की ज़रूरत है, जो कि आपको स्टार्च शुगर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तभी मिल पाता है, तभी जाके स्टोमाटा ओपन हो पाता है। क्योंकि शुगर इज़ बेसिकली अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हर किसी को चाहिए ग्लूकोज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब स्टोमाटा ओपन होता है तब जाके फिर ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन भी आपको पढ़ना है। ट्रांसपिरेशन जब एक ऐसा प्रोसेस है, लूजिंग ऑफ वाटर एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर, तो हमारा है ना डे टाइम में होता है जब स्टोमाटा ओपन रहता है। ये भी एक और क्वेश्चन हो सकता है कि स्टोमाटा ओपन कब रहता है। तो स्टोमाटा हमारा ओपन रहता है डे टाइम में, ठीक है। डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होता है उस समय हमारा स्टोमाटा ओपन रहता है। तो चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 53। द सेल्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड एंड इंटरेक्टिंग विद द गॉड सेल्स आर सब्सिडरी सेल्स। कि उसमें है कहाँ सब्सिडरी सेल्स। तो बेसिकली जब आप सेल स्टोमाटा सेल को देखोगे तो ये आपका हो गया ऐसे, ये हो गया, और इसके ऊपर जो है ना ऐसे सब्सिडरी सेल मौजूद रहता है, ठीक है। ये आपका हो गया सब्सिडरी सेल। तो ये आपका हो गया स्टोमाटा का फिगर। ये है आपका गार्ड सेल, ठीक है, जो कि हेल्प करता है स्टोमाटा को ओपन क्लोज होने में। गार्ड सेल हेल्प करता है, ठीक है। और गार्ड सेल के ऊपर जो एक्स्ट्रा सेल मौजूद होते हैं उसको कहते हैं सब्सिडरी सेल। तो सी द राइट, ये है आपका सब्सिडरी सेल। ये गार्ड सेल के ऊपर जो आपको मौजूद है ना उसको कहते हैं सब्सिडरी सेल। मूविंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट 54। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दो तरह के मिक्सचर को जब आपस में हम लोग ऐड करते हैं सोल्यूट, और उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस व्हेन, जब कोई भी जैसे आयरन वगैरह है ना, उसमें होता है क्या कि आपको रस्ट वगैरह लग जाता है, वो सड़ने गलने लग जाता है, तो उस पर जिंक की कोटिंग की जाती है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो बेसिकली जितने भी स्टील है, आयरन है, उस पर जिंक का कोटिंग किया जाता है ताकि वो जल्दी उसमें रस्टिंग ना हो सके। तो जिंक कोटिंग होता है, तो कोटेड विद जिंक भी इज़ द राइट ऑप्शन। विच इज़ द प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। तो व्रॉट आयरन। जो व्रॉट आयरन से फिर वो क्या होता है, पिग आयरन में कन्वर्ट होता है। तो स्टील तो नहीं है, स्टील तो खुद आयरन का, आयरन से मिलकर बनता है, स्टेनलेस स्टील नहीं। ये सब राइट गलत ऑप्शन है। व्रॉट आयरन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल, जहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं व्रॉट आयरन से। 57 क्वेश्चन। द ब्रास कंटेन्स। ब्रास बेसिकली किसको बोलते हैं? ब्रास जो हम लोग पित्तल की थाली वगैरह जो घर में होती है ना, पित्तल वगैरह, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रास। वो किस चीज़ से बना होता है? तांबा और इससे जिंक से, जिंक जिसको जस्ता बोलते हैं। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। तांबा जस्ता से बना रहता है, कॉपर एंड जिंक। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो HIV ऑफन चेंजेस इज शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड। तो इसमें अभी हमने पढ़ा था कि उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो HIV अपना जो शेप है RNA से DNA में कन्वर्ट करता है ड्यू टू द एंजाइम दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन से एंजाइम पे होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो एंजाइम है ना उससे होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो कौन एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वही उसका जो है ना शेप को चेंज करने में हेल्प करता है। मायरोकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? मायरोकोलॉजी इज स्टडी ऑफ द एंड्स इज कॉल्ड द मायरोकोलॉजी। बी इज द राइट ऑप्शन। 62 विच एंजियोस्पर्म इज वेसललेस। अब बोल रहा है कौन सा जो फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फूल पत्तियाँ लगती हैं, फूल लगती हैं, जो उसको ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो कौन से ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है जो वेसललेस होता है? तो हाइड्रिला तो वेसललेस होता है, बट ये एंजियोस्पर्म नहीं है, फ्लावरिंग प्लांट नहीं, पानी के अंदर रहता है, तो ये तो गलत हो गया। मेज आपका एंजियोस्पर्म है, बट ये फ्लावरिंग प्लांट, आज में तो वेसल होगा भाई, वेसल होगा तभी तो पानी करेगा। तो वेसल इज बेसिकली वॉट? वेसल इज अ पार्ट ऑफ अ जाइलम। जाइलम क्या करता है? हमारे प्लांट में वाटर और मिनरल्स कैरी करने का काम आता है। जाइलम जो होता है, जाइलम टिश्यूज़, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जाइलम टिश्यू इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
तो जाइलम टिश्यू कंडक्ट करता है वाटर और आयंस जो होते हैं ना वो प्लांट में कैरी करने का काम करता है। तो मेज़ है वेसललेस है नहीं, उसमें तो पानी चाहिए, ठीक है। तो ट्राइकोडेरॉन, ये सब गलत ऑप्शन है। ट्राइकोडेरॉन जो है ना इज़ द राइट ऑप्शन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाउ मेनी नेक कैनाल सेल्स आर फाउंड इन द आर्चिगोनियम? आर्चिगोनियम इज द फीमेल फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फर्न, जिसमें कितने सारे नेक कैनाल सेल्स होते हैं? तो बेसिकली 1, एक होता है। 64 विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज? कौन इसमें जो है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? जो रिसोर्सेज हम लोग रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमको नेचुरल से मिलता है, नेचर से मिलता है। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो रिएक्शन होता है ना, बेसिकली वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं होता है। जो मतलब वो होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूज़ होता है। थोरियम इज़ द राइट ऑप्शन। ये सब जितने भी आपको जियोथर्मल हीट क्या है कि जो हमारे अर्थ से जो हीट मिलते रहता है, जिससे बिजली का उत्पाद क्या आता है या फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये अर्थ क्रस्ट से मिलता है हमको। जियोथर्मल क्या है? अर्थ क्रस्ट से मिलता है। टाइडल पावर जो एयर से मिलता है, हवा से। बहुत सारे जो देखिएगा पंखी लगाया जाता है जहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन के लिए। रेडिएंट एनर्जी क्या है? रेडिएंट एनर्जी फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। जो सन से जो रेडिएशन निकलती है उसको हम लोग ऐसे सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं। तो ये तो रिन्यूएबल है, ये सब सारे रिन्यूएबल है। तो नॉन रिन्यूएबल कौन सा है? थोरियम, जो कि पार्ट है न्यूक्लियर एनर्जी का पार्ट है। जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर में होगा, न्यूक्लियर एनर्जी का जो पार्ट रहेगा वो रिन्यूएबल नहीं होगा, ठीक है। इज ऑप्शन 65 क्या है? कैक्टस इज रेफर टू, कैक्टस जो है ना कैसे जगह पर पाया जाता है? कैक्टस जो है सूखे जगह पर पाया जाता है, जहाँ पे कम से कम पानी हो और कम से कम पानी में वो रह सके। तो हाइड्रोफाइटा जो पानी में रहता है, तो ये तो कैक्टस तो नहीं है। हाइड्रीला वगैरह जो है पानी के अंदर जो रहता है, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ये सब है आपको हाइड्रोफाइटा का एग्जाम्पल। तो दिस इज ऑप्शन इज रॉन्ग। मेसोफाइटा जो ज़मीन पे रहते हैं कम पानी में, कम जहाँ पे एक मीडियम वाटर रहता है लेवल, उसको कहते हैं मेसोफाइट। जो मीडियम वाटर लेवल में जो रहते हैं, जो प्लांट्स वगैरह हैं, उसको कहते हैं मेसोफाइट्स। ये सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ज़ेरोफाइट, जो कि ज़ेरोफाइट मतलब जो आपके सूखे जगह पे रहते हैं ना, डिज़र्ट वगैरह में, जहाँ कम से कम पानी हो, उसको उस जगह को हम लोग, उस प्लांट के कैटेगरी को हम लोग कहते हैं ज़ेरोफाइट प्लांट्स। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं 66 पे। द एनिमल हु कैन कंज्यूम मोर सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग? तो सबसे सॉल्ट कौन अमंग कर सकता है? जो कम से कम पानी पिए, तो बॉडी साइड से बात है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा एनिमल जिसके पास मोर सॉल्ट हो सकता है कंज्यूम, वो है आपको जो डिज़र्ट में रहता है, जो कम पानी पी सकता है। तो शिप नहीं, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। वो कम पानी में भी वो अपने आप को मोर सॉल्टी रख के भी ज़िंदा रख सकता है। द पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज़ पार्टिकुलेट मैटर जो हम लोग नापते हैं पीपीएम में, पार्टिकल मैटर पर मिलियन, पीपीएम में एयर पोल्यूशन को नापने के लिए काम आता है। एक्सहेल्ड फ्रॉम द पोल्यूटेड एटमोसफेयर, ऑफन फिल्टर और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, जो हम लोग जो हवा खाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है, उसके पार्टिकुलेट PM10 होते हैं, वो हम लोग एक्सहेल करते हैं। पहले तो इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल करते हैं, तो कैसे फ़िल्टर होकर निकलता है? आइदर बाय कफिंग और स्नीजिंग। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। जब कोई भी गंदगी हवा घुस जाती है ना बॉडी में, तो छींक आना, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं बॉडी में, जिसके कारण क्या होता है, कफ, हम लोग छींकने लगते हैं, खांसने लगते हैं, ठीक है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। भोपाल गैस ट्रेजिडी, हाँ भोपाल गैस ट्रेजिडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। तो 1984 में हुआ था, बेसिकली 2 दिसंबर के आसपास, 2 दिसंबर 2 से 3, 2 दिसंबर की रात में हुआ था, तो इसको हम लोग 2 दिसंबर ही मान के चलो। तो 2 दिसंबर की रात में हुआ था। ये अभी तक का इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो उसमें भोपाल गैस ट्रेजिडी में हुआ क्या था ना कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, देखो सी इज़ द राइट ऑप्शन, इसके वजह से हुआ। तो वो क्या हुआ था ना कि वाटर से जाके मिल गया था, उसके टैंक में वाटर घुस गया था। तो वाटर में टैंक में घुसने के कारण क्या हुआ ना कि उसके वाटर जो टैंक का टेम्परेचर है वो बढ़ गया। टैंक का टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था, जिसके कारण क्या है कि जैसे हम लोग को पता है टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर ही बढ़ेगा। तो टैंकर में जो है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब तो टैंकर पहले से ही तैयार किया था हाई प्रेशर पे, मतलब उसके प्रेशर से ज़्यादा, जो टैंकर के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था, जिसके कारण टैंकर पूरा फट गया था। और फटने के कारण पूरा जो है भोपाल एकदम गैस हो गया था।
तो अभी तक का इंडिया का लार्जेस्ट मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है, ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था, भोपाल में। और कौन से फैक्ट्री में हुआ था, ये हुआ था आपको यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, एक फैक्ट्री है जो कि खाद वगैरह बनाती है। ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि पेस्टिसाइड बनाती थी, ठीक है, पेस्टिसाइड बनाती थी। क्या बनाती थी, पेस्टिसाइड बनाती थी। तो वहाँ जाके ये डिज़ास्टर हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 दिसंबर को 1984 में हुआ था। क्यों हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट जब वाटर के साथ मिल गया था तो टेम्परेचर बढ़ गया था, इसके कारण हुआ था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 69, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज का जो कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो है आपको दिया गया था जोसेफ फ्यूरियर से। जोसेफ फ्यूरियर जो थे ना, उन्होंने कंसेप्ट दिया था ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में। ब्लड प्रेशर में बी इंक्रीज बाय एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ। ब्लड प्रेशर जो है हमारा बीपी कब बढ़ सकता है, तो कौन से हार्मोन, देखिए इतने सारे हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन से बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर, तो ये तो हमारा, और ये सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन, इससे बढ़ सकता है, नो इससे नहीं तो बढ़ सकता है। एस्ट्राडियोल फीमेल में पाया जाता है ये हार्मोन, इससे बढ़ सकता है, एस्ट्रोल नो, ये सब रॉन्ग आंसर है। बेसिकली क्या, थायरॉक्सिन जो हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक में होता है, गर्दन में होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड बेसिकली क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन क्या करता है, मेजर जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म रहता है ना, में हेल्प करता है। थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है खून वून बनाने में, मतलब बॉडी में आरबीसी तैयार करने में। ब्लड प्रेशर ये भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो होता क्या ना कि जब वुमेन प्रेग्नेंट रहती है ना, तो थायराइड ग्लैंड उस समय और ज़्यादा थायरॉक्सिन रिलीज़ करता है, तो उस समय ज़्यादा चांसेस रहते हैं जितना हाई बीपी वगैरह जो है रहता है। तो थायरॉक्सिन उसके लिए, हाई बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 71, द outer skin most of the crustaceans are made up of carbohydrate। अच्छा, जो क्रस्टेशियंस होते हैं, जो एक आपका जो उसका जो outer skin है कैसा मेड अप रहता है, क्रस्टेशियंस बेसिकली वो जैसे कि वो जो फिश वगैरह रहती है ना, जो जिसके एक ऊपर से खाल रहता है, क्रैब, इट्स अ टाइप ऑफ क्रैब का जो एग्जांपल ले लें, तो उसमें ऊपर का जो रहता है, जो सिल रहता है, कवरिंग रहता है, वो बेसिकली किस चीज़ का बना हुआ रहता है, कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली चिटिन, बहुत हार्ड होती है, इज मेड अप ऑफ चिटिन। फाइबर ऑप्टिक्स, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फाइबर ऑप्टिक केबल यूज्ड इन द कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। के टोटल इंटरनल, इसमें क्या होता है ना कि एक जगह से दूसरे जगह पे आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, जो कि लाइट का एक फॉर्म है। लाइट इज़ वाटर, लाइट इज़ लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट के ज़रिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह आप भेज सकते हैं। तो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स उसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये इससे छोटा सा केबल होता है, इसमें क्या है ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे होकर टोटल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मिल जाती है। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी इज़ लाइक अ साइंस दैट डील्स विद द आपको क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी आपको पढ़ना है, लिविंग जो चैप्टर है स्टार्टिंग में, तो बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्या होता है ना कि एक क्लासिफिकेशन होता है, कौन से एनिमल किस ग्रुप में बिलोंग करता है, उसके हिसाब से सिस्टमेटिक ढंग से उसको सरियाया जाता है, उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो ये क्लासिफिकेशन का पढ़ाई है। इमल्सिफिकेशन इज, इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सन इज़ बेसिकली लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड उसको मिलाते हैं तो उसको कहते हैं इमल्सन। तो इमल्सिफिकेशन क्या है, जब हम लोग ब्रेकिंग फैट्स इनटू स्मॉलर, ये कोई भी फैट्स को हम लोग स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसको इमल्सिफिकेशन करते हैं। जो फैट्स जो है हमारे बॉडी में, वो जब धीरे धीरे इमल्सिफाइड किया जाता है इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। HCl इज सिक्रेटेड बाय द सेल लाइनिंग ऑफ स्टोमक। बेसिकली हमारे पेट में जो HCl मौजूद होता है वो स्टोमक से ही निकलता है, जो खाना वाना पचाने में काम आता है। हमारे पेट का जो है ना हाईली एसिडिक रहता है, 2 से 3 pH रहता है ये, ठीक है, ये भी आप ध्यान में दीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स द सिंथेसिस ऑफ, अभी हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, DNA से RNA में जब कन्वर्शन होता है
तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? अब जब आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो क्या पूछा? ट्रांसक्रिप्शन मीन्स द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। सिंथेसिस बेसिकली डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए। तो आरएनए कहाँ है? तो ये डी इज़ द राइट ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज द आइडियल फूड फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज? दूध, मिल्क, ठीक है, मदर मिल्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लंग्स आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल। एब्डोमिनल मतलब हमारा पेट। लंग्स हमारे पेट के पास होता है? नहीं, पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल जहाँ पे हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है, पेरिकार्डियल कैविटी तो नहीं। पेरिटोनियल, पेरिटोनियल बेसिकली हमारे पेट वगैरह में जो स्टोमक वगैरह में जो स्पेस रहता है ना उसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। तो इट्स लाइक अ स्पेस बिटवीन स्टोमक। तो ये हमारा प्लूरल कैविटी, जो प्लूरल कैविटी के बारे में पढ़ना है जब आप पढ़ोगे ना बोन्स में या फिर लंग्स में, जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो प्लूरल कैविटी ये हमारा जैसे जो लंग्स हो गया है ये दोनों तरफ, ये जिधर जो कैविटी रहती है ना इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। जो साइड में जो रहती है तो कहते हैं प्लूरल कैविटी। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन। सॉरी 80। ईच बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज मेटामेरिज्म। इसको कहते हैं जब बॉडी को छोटे छोटे भाग में जब बांटे रहते हैं ना तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेटामेरिज्म। तो इट्स लाइक ईच बॉडी इज सेगमेंटेड ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड मेटामर। बी इज द राइट ऑप्शन। 81 क्वेश्चन। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो हाइड्रोलाइसिस होता है उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हमको क्या देखता है? तो 2 फॉर्म ऑफ बीटा ग्लूकोज। ये बायोमोलिकुलर आंसर है। तो हमको सेल्यूलोज के पास 2 मिलता है, 2 ग्लूकोज का जो डी फॉर्म होता है उसको हमको मिलता है। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज अ कन्वर्शन ऑफ मोमेंटम, ना मास ना, बेसिकली ये कन्वर्शन इज व्हाट होता है ना, एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग को पढ़ना है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें कोई भी अगर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रिएक्ट करवाएं तो एनर्जी जो इसमें होती है ना टोटल कंजर्व रहती है। तो कंजर्वेशन ऑफ हम लोग को पढ़ना भी है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। सिर्फ एनर्जी कंजर्व रहती है इसमें, बाकी सब चेंज हो जाता है। मास घट जाता है, उसकी एनर्जी घटती चली जाती है, मोमेंटम चेंज होते रहता है, मोमेंटम स्पीड पकड़ लेता है या कम हो जाता है। बेसिकली एनर्जी जो है कंजर्व रहता है। 83 क्वेश्चन। और डू मोस्ट इंसेक्ट रिस्पायर। अब रिस्पायरेशन इंसेक्ट में कैसी होती है? तो इंसेक्ट में यार टोटल जो है ना ट्रैकेल सिस्टम रहता है। तो उसमें स्किन से तो नहीं है, स्किन से हमारा जो फ्रॉग वगैरह है वो सब स्किन से रिस्पायरेशन करता है। गिल्स जो फिश वगैरह है गिल से रिस्पायरेशन करती है। बाय लंग्स जो हम लोग ह्यूमन है। तो बेसिकली ये ट्रैकेल सिस्टम रहता है इसमें, जैसे कि लंग्स नहीं रहता बाकी ट्रैकिया रहता है, उसी से रिस्पायरेशन करता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। 84। इन द ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड एंड कैल्शियम, रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ह्यूमन बॉडी में इसमें से कौन जो हार्मोन है जो हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन रेगुलेशन करता है? तो कैल्सीटोनिन, यही है ना। तो इसका एग्जांपल है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो कि पाराथायरॉयड हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड का एक और पार्ट है जिसको कहते हैं पाराथायरॉयड हार्मोन। पाराथायरॉयड ग्लैंड जो कि रिलीज़ करता है पाराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम लोग कैल्सीटोनिन कहते हैं। वो हमारे बॉडी में क्या कहते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करके रखता है। जब बॉडी में कैल्शियम लेवल घट जाएगा ना तो वो क्या करता है, जैसे कि कभी कभी आप देखिए बॉडी में पेन होने लग जाता है, हड्डी वगैरह में दर्द होने लगता है, तो उसमें क्या होता है ना कि कैल्शियम लेवल घट जाता है। तो वो क्या करता है, कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है वो आपके बॉडी के अदर पार्ट से, जो कि ब्लड में कैल्शियम है और भी जो अदर पार्ट है वहाँ से वो कैल्शियम खींच के आपको बोन में जाके आपको देता है। तो कैल्सीटोनिन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 85 क्वेश्चन। द ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ब्लड वेसल। वेसल्स बेसिकली क्या है? वेसल इज अ पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वेसल्स एंड वेन्स। वेसल्स जो कि वेसल्स जो कि ब्लड कैरिंग जो करता है। आर्टरी होता है, आर्टरी इज अ वेसल, वेन इज अ वेसल। तो बोल रहा है कि लार्जेस्ट वेसल क्या है? तो जब हार्ट का आप फिगर देखोगे ना तो जो उसमें जो अरोटा होता है, ये देखो ऐसे फिगर तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो अरोटा होता है, ठीक है, वो बेसिकली, तो छोड़ो हटाओ गलत है, तो इज़ द लार्जेस्ट वेसल वही जो होता है ना जो खून जो भेजता है बॉडी के अदर पार्ट में, तो विद द हेल्प ऑफ एरोटा। तो एरोटा इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट वेसल इन ह्यूमन बॉडी। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन।
विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जीरो इलेक्ट्रॉन मतलब एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत, ये तो आपको किस में ज़ीरो होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत किस में होती है, ज़ीरो, बेसिकली उस एटम में होगी जो कि मतलब आराम से रहे, स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हमारा ग्रुप नंबर 18 का ही जितना एटम है, जो लास्ट में जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 18 में देखोगे, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, स्टेबल एटम है। तो ये सब में पाया जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, हीलियम है, नहीं है, नियोन है, नियोन है। तो बेसिकली नियोन इज़ द ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ये स्टेबल एटम है, ठीक है, ये स्टेबल एटम है। तो ये सब में सारे में जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन द विटामिन B12 वाज एस्टैब्लिश्ड बाय फर्स्ट टाइम किसके द्वारा किया गया था। तो यार ये जो है ना हाइड्रोलाइसिस टेस्ट जो है, जो हाइड्रोलाइसिस जहाँ वाटर का होता है उसके द्वारा किया गया था, हाइड्रोलाइसिस टेस्ट के द्वारा। तो ये आप कर लो, ये सॉरी, सी द राइट ऑप्शन। यार ये टेक्निकल इशू आ जाता है हमेशा, सॉरी इसके लिए, मैन। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग अ करंट इज, करंट कौन कैरी करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन, ये डी विल बी द राइट ऑप्शन, नेगेटिवली चार्ज। 89 सिग्मोइड कोलोन इज अ पार्ट ऑफ, सिग्मोइड कोलोन, कोलोन सेकम एंड रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ, देखो तीन होता है, ठीक है, वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। कहाँ का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। बोलते हैं ना असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये आपका असेंडिंग कोलोन हो गया। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे जो रहता है, बड़ी आंत जो रहती है ना, फिर आपकी ट्रांसवर्स कोलोन, और फिर ये जो डिसेंडिंग कोलोन फिर बाद में जाके रेक्टम से आपके एनएस में निकल जाता है। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है। तो ये जो कोलोन है, ये कोलोन है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। टीथ एंड बोन अक्वायर्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम, क्लोरीन ना सोडियम, कैल्शियम, अभी तुमने पढ़ा था कैल्शियम, तो कैल्शियम इज़ द राइट ऑप्शन। एड्स का जो वायरस रहता है, डिस्ट्रॉय हमारे बॉडी में क्या डिस्ट्रॉय करता है, बेसिकली लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। एड्स वायरस क्या करता है, लिम्फोसाइट जो कि इम्यूनिटी सेल्स है, इसको हम लोग लिम्फोसाइट्स को कहते हैं इम्यूनिटी सेल, ठीक है। लिम्फोसाइट्स को कहते हैं इम्यूनिटी सेल्स, जो कि एक WBC का एग्जांपल है, वाइट ब्लड सेल का एग्जांपल। लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स है, सेल मेडिएटेड जिसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको ख़त्म कर देता है, कम कर देता है, तो डिस्ट्रॉय लिम्फोसाइट्स। टाइनी मरीन एनिमल्स विच कंस्टिट्यूट लाइमस्टोन स्केलेटन आर कॉल्ड, अच्छा, तो टाइनी जो मैरीन एनिमल्स रहती है, जो लाइमस्टोन स्केलेटन का जो रहता है, उसका स्केलेटन जो लाइमस्टोन का बना रहता है, बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट। तो डायटम्स में तो यार नहीं होगा, डायटम्स में कैलकेरियस सेल्स रहता है, ए इज़ द राइट ऑप्शन। कोरल रीफ्स, उसका जो होता है ना, लाइमस्टोन का स्केलेटन होता है। 93 द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अडल्ट क्या होना चाहिए, ज़रा देखिए। जब हम लोग ग्लूकोज लेवल डायबिटीज़ चेक करते हैं, तो जब खाली पेट में, सबके घर में आज के डेट में मशीन आ गया ग्लाइकोमीटर, तो कितना होना चाहिए, बेसिकली 100 से 120 के बीच में रहना चाहिए, या 80 से 120। अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर मतलब घर में कोई एजेड हैं, तो 150 इज़ कंसिडर्ड टू बी द परफेक्ट ग्लूकोज लेवल इन द एज लाइक 50 to 60, 50-60 साल के बीच में 150 मिलीग्राम पर 100 ml अगर ग्लूकोज लेवल है तो इज़ कंसिडर्ड सेफ़, ठीक है। नहीं तो आपको 80 से 120 के बीच में ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 200 तो बढ़ा हुआ है, 160 भी बढ़ा हुआ है, 60 भी बढ़ा हुआ है, तो 100 जो है आपका एक परफेक्ट ग्लूकोज लेवल है फास्टिंग में। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन द ह्यूमन एडल्ट, तो जितना किलो का शरीर रहता है ना, उतना लीटर उसमें मतलब उसका 10% उसका उसमें रहता है। जैसे कि 60 kg का शरीर है तो उसमें 6 लीटर लगभग खून पाया जाएगा। तो 50 kg का शरीर है तो इसमें 5 लीटर ऑफ खून, जो 50 kg नॉर्मल बॉडी होता है उसमें 5 लीटर पर खून पाया जाएगा, 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। द सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज सिचुएटेड इन, अच्छा,
इंटेलिजेंस जो हमारे होते हैं ना, कौन से दिमाग में पाया जाता है? तो सेरेब्रम, सेरेबेलम। सेरेब्रम तो आगे बॉडी का है, वहाँ पे सेरेबेलम जो हमारे दिमाग, पीछे दिमाग होता है ना, वहाँ पे। जैसे बोलते हैं ना कि पीछे मत मार, नाना पाटेकर का एक डायलॉग है कि पीछे मत मार, पीछे छोटा दिमाग होता है, वही चीज़ है। सेरेबेलम जो हमारा सीट ऑफ इंटेलिजेंस, वहाँ पे ज़्यादा। और जो ग्रे मैटर होती है ना, वहाँ पे ग्रे मैटर जो हमारे न्यूरॉन्स को मतलब एक्टिवेट करके रखती है, तो सेरेबेलम में ज़्यादा पाया जाता है। 96 विच मतलब फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि हर इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? जो हार्मोन रिलीज करता है उसको हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारा इंटेस्टाइनल जूस वगैरह सब रिलीज़ करती है, उसको कहते हैं एक्सोक्राइन। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? जो हार्मोन रिलीज़ करता है। इस सिचुएटेड इन नेक, जो नाक में जो इंडोक्राइन, बेसिकली थायराइड ग्लैंड, ओ सॉरी नेक यार, गर्दन में। तो गर्दन में जो रहती है तो उसको हम लोग थायराइड ग्लैंड ही कहते हैं ना। तो ये है इंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि थायराइड हार्मोन रिलीज़ करती है, थायरोक्सिन वगैरह। कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है अभी आप नोट कर लो? थायरोक्सिन। T3 T4 होता है ना थायराइड हार्मोन। पाइप्ड नेचुरल गैस PNG बेसिकली यूज फॉर कुकिंग, ठीक है, कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारे घर में आजकल देखिए कनेक्शन हो रहा है, PNG कनेक्शन हो रहा है घर घर में, ठीक है, गैस के लिए। एयर क्वालिटी सीटिंग मतलब 2.5 से बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इज़ मोर हैजर्डियस टू आर्चियोलॉजिकल मोनूमेंट्स, ना नेशनल पार्क्स, ना बेसिकली ज़्यादा जो हमारे जो पोलूटेड एरिया में जो बूढ़े से बुजुर्ग रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, उनको एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाते हैं इसके कारण। देखिएगा ज़्यादातर दिल्ली वगैरह में ना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वहाँ मास्क वास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। पटना, दिल्ली, ये सब जो एरिया है। द एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डिटॉल, जो एंटीसेप्टिक कंपाउंड है जो हमारे डिटॉल में प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोजाइलेनॉल, ठीक है, उसका बना रहता है। आयोडीन जो है वो भी एक तरह का एंटीसेप्टिक है, बट इसका दूसरा जो बर्नॉल वगैरह सब यूज़ में किया जाता है, बिथनॉल का। बिथनॉल जब कट चल जाता है तब दिया जाता है। बेसिकली डिटॉल में क्या होता है? क्लोरोजेनिलॉल। कोलाइडल सिस्टम विच अ लिक्विड इज डिस्पर्ड इन द लिक्विड इज कॉल्ड, ऐसा कोलाइडल सिस्टम जहाँ के लिक्विड इज डिस्पर्स इन द लिक्विड, तो ये हो गया आपका जेल। जेल नहीं होगा यार, विच इज़ द राइट ऑप्शन? आपको ये कमेंट में करके आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। ये आपको लास्ट में, जैसे पिछले बार हमने सेशन में क्या कहता ना, एक क्वेश्चन छोड़ा था 40 नंबर, इस सेशन में भी मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ 100 नंबर। आपको कमेंट में करना ही करना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको आपके केमिस्ट्री के चैप्टर खुलने होंगे, मेटलर्जी, वहाँ पे आपको जाके मिलेगा कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में पढ़ने के लिए। आप कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ें और इसका आप राइट ऑप्शन चूज़ करके मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, लाइक तो बनता ही बनता है, इतना मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, क्वेश्चंस आपके लिए इकट्ठा करता हूँ प्रीवियस ईयर जो कि बेस्ट है आपके लिए। और मैंने अभी टॉप 100 क्वेश्चंस किए हैं, और भी मैं क्वेश्चन सिलेक्टेड करने वाला हूँ। और अगला मैं जो टॉपिक हो डालने वाला हूँ वो विटामिन इंडिया डिफिशेंसी पे है। तो विटामिन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको पक्का मिल जाएगा इससे। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको देखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आगे जो भी आपको मिलता रहे टॉपिक आप उसको देख के अच्छे से अच्छे पढ़ पाएँ और अच्छा सॉल्व कर पाएँ। और यार आप सब्सक्राइब करोगे तो हिम्मत मिलती है, और मैं अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।